बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 13 है और इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं बच्चों इस लेक्चर में। और आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है, कंसेप्ट आपने बनाना है इसका। एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इज रेज्ड हियर। यहाँ पे एक दिलचस्प मसला पैदा होता है। क्या, कौन सा मसला है? एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, एक दिलचस्प प्रॉब्लम इज रेज्ड हियर, यहाँ पे पैदा हो जाती है। पेप्सिन इज ए पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये एमसीक्यूज भी है बच्चों। कभी कोई आपसे पूछता है कि पेप्सिन क्या है, आपने कहना है इट इज ए पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये एक मजबूत, ये एक ताकतवर प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। पेप्सिन एक ताकतवर प्रोटीन को तोड़ने वाला, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। Why does it not digest the stomach wall which are mostly proteins? तो स्टमक की जो दीवार होती है उसमें गोश्त होता है, और जो गोश्त होता है उसको इंग्लिश में मसल कहते हैं, और जो मसल होते हैं वो स्मूथ मसल होते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो स्टमक की वाल होती है वो ज़्यादातर प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है, तो फिर ये एंजाइम उस प्रोटीन को हजम क्यों नहीं करता, ये उस प्रोटीन को क्यों नहीं तोड़ता। ठीक, अब डायग्राम देखें दोबारा। ये बच्चों हमारा स्टमक है, और स्टमक में मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि 3 लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर होती है स्टमक में, आउटर लेयर बैरूनी तय होती है। एक मिडल लेयर होती है जो कि मोटी होती है, जो मसल्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है बच्चों, किस पर मुश्तमिल होती है? मसल्स पर मुश्तमिल होती है। उसको बोलते हैं मिडल लेयर या मस्कुलर लेयर। ठीक हो गया, ये इस तरह बना इस तरह, मतलब ऐसे समझे बनी हुई है। ठीक है, दिस इज मिडल लेयर। और मिडल लेयर सबसे ज़्यादा क्या होती है बच्चों? थिक होती है, और इसमें मसल्स होते हैं। क्या पाए जाते हैं? मसल्स पाए जाते हैं। और मसल 3 किस्म के होते हैं। स्मूथ मसल होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं, और स्केलेटल मसल्स होते हैं। कार्डिक मसल दिल के मसल्स होते हैं, और जो स्केलेटल मसल होते हैं वो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। जबकि स्मूथ मसल खुराक की नाली में होते हैं, हवा की नाली में होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, और ग्लैंड में होते हैं। तो ये स्टमक है, खुराक की नाली है। तो यहाँ पे जो मसल्स मौजूद है, यहाँ पे जो गोश्त मौजूद है, वो कौन सा गोश्त है? स्मूथ मसल। और मसल क्या होते हैं, किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो एक इनर लेयर भी होती है, एक इनर लेयर भी होती है इस तरह, उसको म्यूकोजा कहते हैं। इनर लेयर भी स्टमक की होती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? म्यूकोजा कहते हैं। इनर लेयर ऑफ स्टमक, उसको क्या कहते हैं? म्यूकोजा। और उसी इनर लेयर में क्या होते हैं? ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक लफ्ज़ है स्टमक के लिए यूज होता है। तो स्टमक के जो ग्लैंड्स होते हैं उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। उन ग्लैंड से रतूबत बनती है। उन ग्लैंड से क्या बनती है? रतूबत बनती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और उनसे जो रतूबत बनती है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें मौजूद है? उस गैस्ट्रिक जूस में एक म्यूकस मौजूद है, म्यूकस रतूबत होती है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, और फिर एक पेप्सिनोजन होता है, या पेप्सिन एक्टिव होकर क्या बन जाता है? पेप्सिन। सो वो ताकतवर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो ताकतवर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन। सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पेप्सिन एक ताकतवर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और मैदे की जो दीवार होती है वो भी तो प्रोटीन है ना, तो ये उस प्रोटीन को हजम क्यों नहीं करता, ये उस प्रोटीन को तोड़ता क्यों नहीं है? तो 2 तरीके हैं, 2 जवाब बनते हैं, 2 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये उनको नहीं तोड़ सकता। पहली बात, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या बनाया? गैस्ट्रिक जूस बनाया, और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होती है? म्यूकस होती है। म्यूकस और म्यूकोजा में फ़र्क है, म्यूकस और म्यूकोजा में फ़र्क है। मैदे की, स्टमक की इनर लेयर का नाम, तह का नाम म्यूकोजा है, जबकि म्यूकस तो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक जूस का एक कंटेंट है, गैस्ट्रिक जूस का एक हिस्सा है, और ये पानी से थोड़ी सी थिक सिक्रीशन होती है, गाढ़ी रतूबत होती है। अब होता क्या है बच्चों, ये जो इनर लेयर है इसके ऊपर म्यूकस की तह आ जाती है। मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, आपने उधर देखना है। ठीक, तो ये मसल्स मौजूद हैं सपोज, और ये मौजूद है इनर लेयर,
इनर लेयर, जिसको आपने क्या कहा था, म्यूकोजा कहा था। होता क्या है, अब ये मसल्स हैं, मसल्स मतलब स्टमक की प्रोटीन और ये आउटर लेयर है। 3 लेयर्स होती हैं स्टमक की, दीवार में कितनी लेयर, 3 लेयर। अब होता क्या है, ये जो पेप्सिन इधर बना है, क्या बना है बच्चों, पेप्सिन, ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इस प्रोटीन को नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता, 2 बातें। पहली बात, ये इनएक्टिव हालत में बनता है। पेप्सिन किस हालत में बनता है, इनएक्टिव हालत में बनता है, और इस इनएक्टिव हालत का नाम क्या होता है, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन वो क्या होती है, इनएक्टिव होती है, एक बात। और दूसरी बात, यहाँ पे आपने कहा था यहाँ पे म्यूकस भी होती है, जो कि गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है। गैस्ट्रिक जूस का एक हिस्सा है म्यूकस। म्यूकस एक रतूबत होती है, गाढ़ी रतूबत होती है, गाढ़ी सिक्रीशन होती है, वो आती है और इनर लेयर को कवर कर लेती है, इनर लेयर को कवर कर लेती है, इस तरह तह बना लेती है। म्यूकस जाएगी और इनर लेयर को कवर करेगी, ढांप लेगी, और इस तरह पेप्सिन जो है वो उस प्रोटीन को हजम नहीं कर पाता, उसके ऊपर जाके अमल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको छुपा लिया गया है। किसने छुपाया, म्यूकस ने। सो 2 बातें हैं, ठीक हो गया। इन 2 रीजंस की वजह से पेप्सिन मैदे की प्रोटीन को, मैदे के गोश्त को हजम नहीं करता। तो ये किस गोश्त को हजम करेगा, उस गोश्त को हजम करेगा जो हम खाते हैं, जो हम खाते हैं उसी को ही हजम करता है, ठीक। तो याद रखिएगा, पेप्सिनोजेन, पेप्सिन एंजाइम इनएक्टिव हालत में बनता है, जिसका नाम पेप्सिनोजेन है। और ये एक्टिव कब होता है, जब मैदे में प्रोटीन वाली खुराक आती है, जब हम प्रोटीन वाला खाना खाएंगे तभी जाके पेप्सिनोजेन एक्टिव हो जाएगा और पेप्सिन बनाएगा। और पेप्सिन अपना काम करने के बाद इस प्रोटीन को जो आपने ऊपर से खाई, ऊपर से आई, उसको आपने खाया था, उसको क्या करता है, ये पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। जैसे ही वो ऊपर आने वाली प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है, पेप्सिन दोबारा इनएक्टिव हो जाता है, दोबारा इनएक्टिव हो जाता है। और दूसरा, अगर कोई पेप्सिन एक्टिव रहता भी है तो यहाँ पे जो म्यूकस की तह आ जाती है, वो इस प्रोटीन को बचा लेती है, मैदे की प्रोटीन को बचा लेती है। इस तरह याद रखना बच्चों, पेप्सिन अपने मैदे की प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। देखिएगा, जवाब देते हैं। We saw that pepsin is not released in its active form। हमने देखा था कि जो पेप्सिन है वो अपनी एक्टिव हालत में, फ़आल हालत में पैदा नहीं होता, रिलीज नहीं होता। रादर इट इज सिक्रेटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजेन, और ये इनएक्टिव हालत में पैदा होता है, जिसका नाम पेप्सिनोजेन है। याद रखिएगा, पेप्सिनोजेन भी एंजाइम है, लेकिन ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव एंजाइम है, जबकि जो पेप्सिन है वो एक्टिव है। पेप्सिन क्या है, एक्टिव है। तो हम जवाब दे रहे हैं कि पेप्सिन ताकतवर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये स्टमक की वाल को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकता, हालांकि स्टमक वाल भी प्रोटीन पर मुश्तमिल है। आपने कहा, हम जानते हैं कि पेप्सिन एक्टिव हालत में नहीं बनता, बल्कि ये इनएक्टिव हालत में बनता है, और उस इनएक्टिव हालत का नाम पेप्सिनोजेन है, विच रिक्वायर HCl फॉर एक्टिवेशन। और पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ये इनएक्टिव है, और इससे एक्टिव पेप्सिन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा म्यूकस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस फॉर्म ए थिक कोटिंग ओवर द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेज द HCl देयर। तो जो म्यूकस होती है बच्चों, वो स्टमक के ऊपर एक गाढ़ी, म्यूकस एक गाढ़ी रतूबत होती है, और वो स्टमक के ऊपर एक कोटिंग बना लेती है, एक तह बना लेती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, और इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या पेप्सिन को इनर लेयर के ऊपर एक्ट होने से रोकती है। इट मेक्स पेप्सिनोजेन डिफिकल्ट टू बी एक्टिवेटेड। तो इस तरह पेप्सिनोजेन एक्टिव नहीं होती और स्टमक वाल पे भी हमला नहीं करती। आपकी बुक ने डिफरेंट तरीके से बताया, मैं वो आपको बता देता हूँ। आपकी बुक ने लिखा कि पेप्सिन जो होता है इनएक्टिव हालत में बनता है, और उस इनएक्टिव हालत का नाम क्या होता है बच्चों, पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव हालत में बनता है, उसका नाम पेप्सिनोजेन होता है। और पेप्सिनोजेन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिव करता है पेप्सिन में। अब क्या होता है कि म्यूकस जो होती है वो स्टमक की इनर वॉल के ऊपर क्या करती है, कोटिंग बनाती है, तह बनाती है। उस तह से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके नतीजे में पेप्सिनोजेन पेप्सिन में एक्टिव नहीं हो पाती। जब पेप्सिनोजेन एक्टिव नहीं होगी पेप्सिन में, तो इस तरह वो आपका
जो स्टमक है, आपके स्टमक की जो प्रोटीन है वो टूटने से उसकी ब्रेक डाउन या उसकी डाइजेशन नहीं होती। तो ये आपका जवाब था। अल्लाह हाफिज़।